हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश, इसका मैं द हैप्पी प्रिंस क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 8 द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 3 हिंदी में समझाने वाली हूँ। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 6 के मैथ्स का वेट कर रहे हैं, बट ये मेरा वीडियो रेडी था इसलिए मैंने इसको अपलोड किया है। मैं इसके बाद ही क्लास 6 का मैथ्स लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व किया हुआ है, हिंदी में समझाया हुआ है और उसी के साथ उसकी एक्टिविटीज़ भी अटैच है। बट इस वीडियो में ये जो चैप्टर है पार्ट 3 जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, जिसको समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं 2 सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें एक में एक्टिविटीज़ रहेंगे और एक में ये जो पार्ट 3 है इसमें मैं ये समझा दूँगी। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, हिंदी में मैं रीड भी करूँगी और हिंदी में आप लोगों को समझा दूँगी। चलिए पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं द हैप्पी प्रिंस का। तो पहले लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से बीच में से मत देखिएगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर ज़रूरी है तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा, तभी ये पार्ट 3 समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। स्टैचू, प्लीज हेल्प मी लिटिल स्वैलो। मतलब स्टैचू ने स्वैलो से कहा, नन्हे स्वैलो, छोटे से स्वैलो, प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, द स्वैलो प्लक्स द अदर सैफायर फ्रॉम द प्रिंसेस आई। ही गोज टू द कार्डबोर्ड कॉटेज एंड रिमूव्स द कर्टेन। फिर स्वैलो ने क्या किया, हैप्पी प्रिंस की आंखों से दूसरे जो नीले रंग की पत्थर को क्या बोला जाता है, मैंने इसके पहले बताया हुआ, सैफायर जो है वो नीले रंग के पत्थर को बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरे नीले रंग के कीमती पत्थर को नोच कर निकालता है। प्लक मीन्स क्या होता है, किसी चीज को नोचना। ठीक है, तो नोच कर निकालता है। ही गोज टू द कार्डबोर्ड कॉटेज एंड रिमूव्स द कर्टेन। उसके बाद वो क्या करता है, झोपड़ी के नोच कर निकालता है। फिर स्वैलो कार्डबोर्ड की बनी हुई झोपड़ी के पास जाता है और पर्दा हटाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। स्टैचू ने स्वैलो से कहा, नन्हे स्वैलो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। फिर उसके बाद स्वैलो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस की आंखों से नीले रंग का जो कीमती पत्थर है उसको नोच कर निकालता है। और फिर स्वैलो क्या करता है, कार्डबोर्ड की बने कॉटेज यानी झोपड़ी के पास जाता है और पर्दा हटाता है। ठीक है, अ लिटिल गर्ल इज डिस्कवर्ड वीपिंग इनसाइड। उसके बाद उसके झोपड़ी के अंदर स्वैलो को क्या दिखता है, एक छोटी लड़की रो रही होती है। झोपड़ी के अंदर स्वैलो को दिखता है कि एक छोटी लड़की रो रही होती है। द स्वैलो फ्लैप्स इट्स आर्म्स एंड गोज इन। उसके बाद स्वैलो क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है और झोपड़ी के अंदर जाता है। He drops the sapphire into the girl's hand. उसके बाद मतलब स्वैलो क्या करता है, उस नीले रंग के पत्थर को, उस नील मणि को स्वैलो क्या करता है, उस लड़की के हाथों में गिरा देता है। क्या करता है, लड़की के हाथ में गिरा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए, गर्ल दैट्स सो नाइस। मतलब लड़की बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है। मतलब लड़की बोलती है, वाह ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लड़की क्या बोलती है, लड़की कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद शी लुक्स अप अमेज्ड। वह हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर ऊपर की तरफ देखती है। ठीक है, द स्वैलो फ्लाइज आउट। उसके बाद स्वैलो जो है वहां से उड़कर बाहर चला जाता है। ही पुल्स द कर्टेन बैक, फ्लाइज टू द हैप्पी प्रिंस। उसके बाद स्वैलो क्या करता है, पर्दा खींचता है और हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला जाता है। द स्टेज लाइट चेंजेस टू ब्लू। स्टेज की जो रोशनी है वो ब्लू रंग की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ आते हैं। स्वैलो, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई मस्ट स्टे विद यू ऑलवेज। स्वैलो जो है वो स्टैचू से कहता है कि अब तुम अंधे हो गए हो, तो इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना होगा। मतलब इसके पहले उसने सारे पत्थरों को, इसके एक आंख के पत्थर को निकाल दिया है। दोनों आंखों के देखिए सैफायर मीन्स नीले रंग के जो पत्थर है, नीले रंग के जो कीमती पत्थर थे मणि, उसको भी निकाल दिया है। तो अब तो प्रिंस की तो आंखें रही ही नहीं। इसीलिए स्वैलो जो है वो स्टैचू से कह रहा है कि अब तो तुम अंधे हो चुके हो, इसीलिए अब हमेशा मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। बट इट्स टू कोल्ड हियर। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ठंड है।
स्टैचू, नो लिटिल स्वेलो, यू मस्ट फ्लाई अवे टू इजिप्ट एंड द सन। स्टैचू कहता है कि नहीं प्यारे स्वेलो, नन्हे स्वेलो, तुम्हें मिस्र जरूर जाना चाहिए, सूरज की तरफ उड़ जाना चाहिए। यू मस्ट फ्लाई बोला गया ना, मतलब तुम्हें मिस्र की तरफ और या फिर सूरज की तरफ उड़ कर जाना चाहिए, ठीक है। स्वेलो, आई एम स्टेइंग विद यू, आई एम स्टेइंग विद यू। स्वेलो, स्वेलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुक रहा हूँ। स्वेलो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुक रहा हूँ। फिर स्टैचू क्या कहता है, स्टैचू, लिटिल स्वेलो, इफ यू स्टे फ्लाई ओवर दिस लैंड, टेल मी व्हाट यू सी। इसके मतलब क्या मतलब स्टैचू कहता है स्वेलो से कि लिटिल स्वेलो, अगर तुम मेरे साथ रुकोगे, मतलब अगर तुम मेरे साथ रुकोगे तो इस एरिया के ऊपर उड़ो, उड़ो मतलब फ्लाई, उड़ो और उड़कर देखकर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। मतलब इस एरिया के ऊपर, जिस एरिया में हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बोल रहे हैं कि इस एरिया के ऊपर उड़ो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो, और मुझे देखकर बताओ कि तुम क्या देख रहे हो या फिर तुमने क्या देखा, ठीक है। द स्टेज गोज डार्क, उसके बाद स्टेज पर अंधेरा हो जाता है। अ ब्लू स्पॉटलाइट ट्रैक्स द स्वेलो, एक ब्लू रंग की स्पॉटलाइट जो है स्वेलो का पीछा करती है। ही इज मेकिंग अ फ्लाई मोशन फ्लैपिंग हिज आर्म, फिर वह अपनी पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने की मतलब एक मोशन लेता है, हरकत करता है, ठीक है। उसके बाद ही रन्स अराउंड द स्टेज इन अ सर्कल, वह स्वेलो क्या करता है, स्वेलो जो है स्टेज के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उड़ता है। स्वेलो, सर्कल बोला ना, ही रन्स अराउंड द स्टेज इन अ सर्कल, स्वेलो स्टेज के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उड़ता है। द स्टेज गोज डार्क अगेन, फिर स्टेज पर अंधेरा हो जाता है। स्टेज डार्क फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए अंधेरा बना रहता है, 4 सेकेंड के लिए जो है वो अंधेरा बना रहता है। उसके बाद a red spotlight falls on the bunch of beggars, a red spotlight falls on a bunch of beggars in front of the stage। इसका मतलब हुआ कि स्टेज के सामने भिखारियों के झुंड पर एक लाल रंग की स्पॉटलाइट पड़ती है। क्या पड़ती है, स्टेज के सामने, इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, स्टेज के सामने भिखारियों के झुंड, बंच ऑफ बेगर्स का मतलब होता है भिखारियों के झुंड पर एक लाल रंग की स्पॉटलाइट पड़ती है। देयर क्लोथ्स टॉर्न, दे लुक हंग्री एंड मिजरेबल, उनके जो कपड़े हैं वो फटे नजर आते हैं, मतलब फटे होते हैं, और वे लोग भूखे और दुखी नजर आते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है रनिंग द स्वेलो क्रॉसेस द स्टेज बिफोर देम फ्लैपिंग इट्स आर्म्स राइट विंग टू लेफ्ट विंग। इसका मतलब होता है कि फिर स्वेलो दौड़ते हुए उनके सामने से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर पार होता है। क्या होता है, दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर पार होता है, दौड़ते हुए, वो भी उन जो भिखारियों के जो झुंड है उनके सामने से दौड़ते हुए और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर पार होता है। देन स्टेज डार्कन्स अगेन, फिर से स्टेज पे अंधेरा हो जाता है। ब्लू स्टेज लाइट कम्स ऑन इमीडिएटली, फिर स्टेज की ब्लू रोशनी फिर से वापस आ जाती है, तुरंत वापस आ जाती है। द स्वेलो फेसेस द हैप्पी प्रिंस फ्रॉम द लेफ्ट, स्वेलो बाएं तरफ से हैप्पी प्रिंस के सामने आता है। स्वेलो क्या करता है, बाएं तरफ से हैप्पी प्रिंस के सामने आता है। फिर क्या बोला जाएगा, देखिए, स्वेलो आई सॉ अनहैप्पी एंड अनफेड पीपल। उसके बाद स्वेलो हैप्पी प्रिंस से बोलता है कि मैंने बहुत सारे नाखुश, दुखी और भूखे लोगों को देखा है, ठीक है। उसके बाद स्टैचू, टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम माई बॉडी एंड गिव इट टू द पुअर पीपल। स्टैचू स्वेलो से कहता है कि मेरे शरीर से सारा सोना लेकर उन गरीब लोगों को दे दो, ठीक है। बोला ना, टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम माई बॉडी, जब स्टैचू जो है, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है, वो स्वेलो से कहता है कि मेरे शरीर से सारा सोना ले जाकर उन गरीब लोगों को दे दो। उसके बाद द स्वेलो
मेक्स अ प्लकिंग मोशन विद इट्स माउथ ऑन द हैप्पी प्रिंस गोल्डन ट्यूनिक। इसका मतलब हुआ कि स्वेलो हैप्पी प्रिंस के सुनहरे कुर्ते के ऊपर अपने मुंह से नोचने की हरकत करता है। मीन्स मोशन मीन्स क्या होता है? हरकत करना, किसी चीज़ के एक्शन लेना, मूव करना, वही चीज़ हुआ। तो स्वेलो क्या करता है? हैप्पी प्रिंस के सुनहरे कुर्ते के ऊपर अपने मुंह से नोचने की हरकत करता है। वो क्या कर रहा है? उस गोल्ड को, वो जो सोने लगे हुए हैं उनके कुर्ते के ऊपर, उसको नोच नोच कर निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद नोचने की हरकत कर रहा है, जैसे जैसे स्वेलो हैप्पी प्रिंस के शरीर पर लगे सोने को नोच रहा है, ऐसा लग रहा है। द स्टेज डार्कन्स, फिर से स्टेज पर अंधेरा हो जाता है। द सेम बेगर्स हु अपीयर्ड प्रीवियसली आर सीन अगेन क्लस्टर्ड ऑन स्टेज। वही भिखारी लोग और वही भिखारी लोग सेम जो पहले दिखाई दिए थे, वही फिर से स्टेज पर भीड़ लगाए हुए दिखाई देते हैं। वे भिखारी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया। दे आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, लुक बेटर, दे आर ईटिंग एंड लाफिंग। वे भिखारी जो हैं अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे दिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं और हंस रहे हैं। ठीक है। अ सिंगल रेड स्पॉट लाइट होल्ड्स देम ऑन द डार्क स्टेज। और एक लाल रंग की सिंगल स्पॉट लाइट जो है, एक लाल रंग की सिंगल स्पॉट लाइट उन लोगों को घेरे हुए है। होल्ड्स बोला ना, होल्ड देम, उन लोगों को घेरे हुए है। द स्टेज डार्कन्स ब्रीफली, ब्लू लाइट कम्स ऑन। फिर से थोड़ी देर के लिए, फिर से नहीं मतलब थोड़ी देर के लिए स्टेज पर अंधेरा हो जाता है, फिर ब्लू लाइट वापस आ जाती है। द स्वेलो इज डिस्कवर्ड सिटिंग ऑन द पेडेस्टल शेप्ड बॉक्स लीनिंग अगेंस्ट द हैप्पी प्रिंस फीट। इसका मतलब हुआ कि वो जो स्वेलो जो है पाए जैसे बॉक्स, मीन्स पेडिस्ट्रल बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया ना, मैंने आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं पेडिस्ट्रल बॉक्स। ये देखिए ये वाला है ना। तो स्वेलो जो है उस पाए जैसे बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है और हैप्पी प्रिंस के पैरों में झुका हुआ है। यहाँ पे बोला गया ना, स्वेलो क्या है? स्वेलो उस पेडिस्ट्रल यानी कि पाए जैसे बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है और हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास झुका हुआ है। ही इज लुकिंग अनवेल एंड ड्रूपिंग, मतलब ही इज लुकिंग अनवेल एंड ड्रूपिंग। इसका मतलब स्वेलो बीमार और मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद द हैप्पी प्रिंस हैज गिवन अवे ऑल द गोल्ड ऑन हिज बॉडी, ही इज वियरिंग अ ग्रे ट्यूनिक। हैप्पी प्रिंस ने अपने शरीर के सारे सोने दे दिए हैं और उसने एक भूरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? एक भूरे रंग का, ग्रे कलर मीन्स भूरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है। स्वेलो, गुड बाय माई प्रिंस। स्वेलो प्रिंस से कह रहा है, हैप्पी प्रिंस से कह रहा है कि गुड बाय माई प्रिंस, गुड बाय मेरे राजकुमार। स्टैचू, गुड, यू आर गोइंग टू इजिप्ट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मतलब स्टैचू जो है वो स्वेलो से बोल रहा है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, मैं इस बारे में या फिर मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। स्वेलो, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं। ठीक है। तो स्वेलो ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द ब्रदर ऑफ स्लीप। मतलब स्वेलो बोल रहा है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, मैं मौत के भाई के घर जा रहा हूँ। ब्रदर ऑफ स्लीप का यही मीनिंग होता है। ठीक है, मौत के भाई के घर जा रहा हूँ। द कोल्ड हैज़ गॉट मी, आई एम डाइंग, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई है, मतलब मुझे ठंड ने पूरे जकड़ लिया है और मैं मर रहा हूँ। इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि मैं मौत के भाई के घर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इधर आते हैं। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्वेलो फॉल्स डाउन ऑन द पेडेस्ट्रल शेप्ड बॉक्स। स्वेलो जो है मतलब स्वेलो क्या बोला कि मैं मर रहा हूँ, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। फिर स्वेलो पाए जैसे बॉक्स के ऊपर ना गिर जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंडी जो लगी हुई है, वो पाए जैसे बॉक्स के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद इट्स फेस एक्सप्रेसिंग सॉरो एंड लाइज क्रम्प्ड बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसका मतलब हुआ स्वेलो जो पाए जैसे बॉक्स के ऊपर गिर जाता है तो उसका चेहरा जो है, मतलब उसके चेहरे से दुखी होने का भाव दिखाई देता है। एक्सप्रेशन सॉरो का मतलब होता है दुखी होने का भाव दिखाई देता है। और वो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच
सिकुड़ा हुआ रहता है, मतलब सिकुड़ा हुआ रहता है एकदम। जैसे हम लोगों को ठंड लगती है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं ना, वैसे ही वो भी हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच सिकुड़ा हुआ रहता है। अ सैड म्यूजिक इज प्लेड इन द बैकग्राउंड, उसके बाद पीछे से बैकग्राउंड से एक दुख भरी म्यूजिक सुनाई देती है। द स्टेज लाइट चेंजेस टू येलो, उसके बाद स्टेज की लाइट, स्टेज की रोशनी पीली हो जाती है। फोर पीपल एंटर फ्रॉम द राइट विंग लेड by an important looking man in red coat and trouser। उसके बाद 4 लोग स्टेज के दाएं तरफ से प्रवेश करते हैं और उनके आगे आगे लाल कोट और ट्राउज़र पहने हुए एक आदमी है जो कि देखने में बहुत ही खास है। ये देखिए 4 लोग हैं, उसमें से एक जो है वो लाल रंग का कोट है और ट्राउज़र पहना हुआ है। ये इन चारों में से ये खास लग रहा है ना, तो वही चीज़ है। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया है ही इज़ द मेयर ऑफ द टाउन, वो जो रेड कलर का पहना हुआ है वो इस शहर का मेयर है। ही इज़ accompanied बाय टाउन काउंसिलर्स, और वे लोग जो आपस में बात तो उसके साथ शहर के काउंसिलर्स हैं। कौन है? शहर के काउंसिलर्स हैं। दे टॉक एज दे अप्रोच द स्टैचू, और वे आपस में बातचीत करते हुए स्टैचू की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? स्टैचू की तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हैं। वे 4 लोग, ठीक है, मेयर और उनके साथ जो काउंसिलर्स हैं, टाउन के काउंसिलर्स हैं, वे 4 लोग आपस में बातचीत करते हुए स्टैचू की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेयर, अ डेड बर्ड एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, दैट्स वेरी बैड। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो मेयर क्या कहता है कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास मरा हुआ पक्षी, यह तो बहुत खराब बात है ना। उसके बाद वी मस्ट मेक अ न्यू लॉ, हमें एक नया कानून बनाना चाहिए। नो बर्ड कैन डाई इन द टाउन स्क्वायर और नियर द हैप्पी प्रिंस, या मतलब मेयर जो है वो बोलते हैं कि हमें एक नया कानून बनाना चाहिए कि कोई भी पक्षी टाउन स्क्वायर या हैप्पी प्रिंस के नज़दीक नहीं मर सकता। फिर मेयर क्या कहता है, मतलब मेयर जब बोलता है कि हमें एक नया कानून बनाना चाहिए कि यह तो बहुत ही ख़राब बात है, इस तरह से कोई भी पक्षी टाउन स्क्वायर या हैप्पी प्रिंस के नज़दीक नहीं मर सकता, मतलब मेयर को ये सब देखकर ख़राब लगता है। उसके बाद वन ऑफ द टाउन काउंसिलर रोट दिस डाउन इन अ नोटबुक, उसमें से एक टाउन काउंसिलर क्या करते हैं, एक टाउन काउंसिलर उसमें से इस बात को नोटबुक में लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ का मीनिंग आप लोगों को नहीं बताया। टाउन स्क्वायर किसको बोला जाता है पता है? टाउन स्क्वायर उसको बोला जाता है ना, जैसे कि शहर के बीचों बीच जो खाली जगह होती है, जो खाली जगह नज़र आता है, उसको टाउन स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है कि वन ऑफ द टाउन काउंसिलर रोट दिस डाउन इन अ नोटबुक, उसमें से इस बात को एक टाउन काउंसिलर ने अपने नोटबुक में लिख लिया। द अदर लुक्ड एट द डेड बर्ड विथ ग्रेट डिसअप्रूवल, उसके बाद बाकी लोगों ने मरे हुए पक्षी की तरफ बहुत ही घृणा भरी नज़रों से देखा, ठीक है, मतलब असम्मति, नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसी नज़रों से देखा। द कंपनी लुक्ड अप एट द स्टैचू, उसके बाद वे चारों एक साथ ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, स्टैचू की तरफ देखते हैं। मेयर, ओ डियर व्हाट एन अगली थिंग आवर प्रिंस इज दिस डेज, मतलब मेयर और उनके काउंसिलर जब देखते हैं ऊपर की तरफ तो मेयर ने कहा ओ डियर, आजकल मतलब प्यारे या ओ प्रिय, आजकल हमारा प्रिंस कितना बदसूरत हो गया है। मेयर बोलता है कि आजकल हमारा प्रिंस कितना बदसूरत हो गया है। उसके बाद टाउन काउंसिलर 1 वेयर्स द रूबी इन हिज स्वॉर्ड, मतलब उसमें से पहला टाउन काउंसिलर बोलता है कि हैप्पी प्रिंस के तलवार का रूबी कहाँ है, जो लाल रंग का कीमती पत्थर था उस स्वॉर्ड में, तलवार में, वो कहाँ है। तो टाउन काउंसिलर नंबर 2, तो टाउन काउंसिलर दूसरा टाउन काउंसिलर बोलता है कि वेयर आर द सैफायर इन हिज आइज, उसकी आंखों के नील रंग का पत्थर कहाँ गया, वो कहाँ है। फिर तीसरा टाउन काउंसिलर बोलता है कि वेयर्स ऑल हिज गोल्ड, उसके शरीर के सारे सोने कहाँ हैं, ठीक है, शरीर नहीं लिखा हुआ लेकिन वो जो सोना था वो तो हैप्पी प्रिंस के शरीर पर ही था ना, तो वो सारे सोने कहाँ गए। तो मेयर बोल रहा है ही इज़ नो बेटर देन अ बेगर, आई फाइंड हिम वेरी अगली, मतलब मेयर बोल रहा है, मेयर क्या बोल रहा है कि मेयर बोल रहा है कि अब ये एक भिखारी जैसा हो गया। मेयर क्या बोल रहा है कि अब ये एक भिखारी जैसा हो गया। आई फाइंड हिम वेरी अगली, मुझे ये बहुत बदसूरत लग रहा है। 3 टाउन काउंसिलर इन कोरस, तीनों टाउन काउंसिलर एक साथ बोलते हैं कि ये यस वेरी अगली, ये बहुत बदसूरत लग रहा है।
मेयर टेक द स्टैचू अवे, इट इजंट ब्यूटीफुल एनी मोर। उसके बाद मेयर ने कहा स्टैचू को यहाँ से हटा दो, अब ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है। फ्रॉम द राइट विंग कम्स आउट टू पीपल कैरिंग अ स्ट्रेचर। उसके बाद स्टेज के दाएं तरफ से दो लोग एक स्ट्रेचर लेकर आते हैं। स्ट्रेचर क्या होता है आप लोगों को पता ही है, वो स्ट्रेचर लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद दे कम एंड स्टॉप बिफोर द हैप्पी प्रिंस, और वे लोग आकर हैप्पी प्रिंस के सामने रुक जाते हैं। मेयर एंड द टाउन काउंसिलर आर लुकिंग अप एट द हैप्पी प्रिंस। मेयर और उनके साथ जो टाउन काउंसिलर होते हैं वे हैप्पी प्रिंस की तरफ देखने लगते हैं। द स्ट्रेचर बेरर्स ब्रिंग डाउन द स्टैचू एंड पुट हिम ऑन द स्ट्रेचर, और वो जो स्ट्रेचर लाने वाले जो लोग होते हैं वे हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को नीचे उतारते हैं और नीचे उतार कर अपने साथ लेके जाते हैं, मतलब नीचे उतारते हैं, ठीक है। और वे लोग जो है इसे बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं, मतलब उनके साथ जितने भी लोग हैं, मेयर के साथ जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही जैसे लग रहा है कि कुछ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। पुट हिम ऑन द स्ट्रेचर, मेयर एंड कंपनी लुक ऑन विथ ग्रेट इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मेयर और उनके साथी जो रहते हैं टाउन काउंसिलर, वे लोग इस चीज़ को, उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, मतलब ग्रे कलर का जो अभी पहले गोल्डन था जो अभी ग्रे हो गया, उसको बहुत ही दिलचस्पी ध्यान से देख रहे हैं। द स्ट्रेचर बेरर्स टेक द ग्रे हैप्पी प्रिंस अवे, और वो जो स्ट्रेचर बेरर्स यानी कि जो स्ट्रेचर लाने वाले लोग होते हैं वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उस पर सुलाकर ले जाते हैं। स्ट्रेचर हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में ऐसे भी देखा होगा, उसे कहते हैं स्ट्रेचर्स, ठीक है। मेयर टेक इट टू द फर्नेस टू मेल्ट, वी विल हैव अ न्यू स्टैचू। उसके बाद मेयर जो है वो कहता है कि इसे पिघलाने के लिए आग की भट्टी में लेकर चलो, हम एक नया स्टैचू बनवाएंगे, ठीक है। 3 काउंसलर इन कोरस, अ न्यू स्टैचू। तीनों काउंसलर एक साथ बोलते हैं कि एक नया स्टैचू, ठीक है। उसके बाद मेयर आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, मेयर कहता है कि मैं अपना स्टैचू बनवाना चाहता हूँ। 3 काउंसलर इन कोरस, 3 काउंसलर, तीनों काउंसलर एक साथ बोलते हैं कि आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी। वो लोग एक साथ बोलते हैं कि मैं अपना स्टैचू बनवाना चाहता हूँ, मैं मेरा स्टैचू बनवाना चाहता हूँ। फिर मेयर कहता है कि नो नो आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, मेयर कहता है कि नहीं नहीं मैं अपना स्टैचू बनवाना चाहता हूँ। 3 काउंसलर इन कोरस, नो नो आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी। फिर तीनों काउंसलर साथ में फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम अपना स्टैचू बनवाना चाहते हैं। इस तरह से मतलब उन लोगों में बहस चल रही है। द लाइट डिम्स ऑन स्टेज, द स्टेज इज डार्क, इसका मतलब फिर स्टेज पर जो है रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, मध्यम हो जाती है और स्टेज पे अंधेरा छा जाता है। A yellow spotlight falls on a person in white gown standing upon the pedestal shaped box. उसके बाद एक पीले रंग की स्पॉटलाइट एक वाइट गाउन पहने हुए एक पर्सन की तरफ पड़ती है, एक आदमी की तरफ पड़ती है जो कि पाए जैसे बॉक्स के ऊपर है। देखिए इस तरह के ये जो बॉक्स है इसके ऊपर खड़ा है। ही फेसेस द ऑडियंस, और उसका जो चेहरा है वो ऑडियंस की तरफ होता है, ठीक है। ही इज एन एंजल, वह एक मतलब फरिश्ता जिसको बोला जाता है, वह एक फरिश्ता है। देयर आर विंग्स अटैच टू हिज बैक, अ सिल्वर क्राउन ऑन हिज हेड। जैसे कि परी होती है ना, तो ये उन्हीं का मेल फॉर्म है, ठीक है, कि उनके भी बैक पर पंख जो है, उनके पीठ से पंख जो है वो जुड़े हुए हैं और उनके सर पर एक सिल्वर, एक चांदी का ताज है, ठीक है। एंजल forever will the swallow now sing in my garden and the happy prince live in my city of gold forever। उसके बाद वो जो फरिश्ता है वो कहते हैं कि अभी से लेकर हमेशा के लिए मेरे बगीचे में स्वैलो गाएगा, गुनगुनाएगा, घूमेगा फिरेगा, मतलब सब कुछ करेगा। स्वैलो अपनी मर्जी से गाएगा, गुनगुनाएगा। और फिर कहते हैं कि हैप्पी प्रिंस लिव इन माई सिटी ऑफ गोल्ड फॉर एवर। और हैप्पी प्रिंस जो है फिर वो अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि हैप्पी प्रिंस मेरे सोने के शहर में हमेशा के लिए रहें। तो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हैप्पी प्रिंस जो है वे मेरे सोने के शहर में हमेशा के लिए रहें। अ लाइट म्यूजिक इज प्लेड इन द बैकग्राउंड, लाइट डिम्स, कर्टेन फॉल। उसके बाद बैकग्राउंड में एक हल्की सी धुन चलती है, म्यूजिक बजती है, सारे लाइट्स मीडियम हो जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं और पर्दा गिर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा हैप्पी प्रिंस का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्टिविटीज़ भी लेकर आ जाऊंगी, ठीक है।
तो मैंने बहुत मेहनत की है गाइस। प्लीज़ वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत जल्द चैप्टर 19.3 क्लास 6 का मैथ लेकर चली आऊँगी। ठीक है, सो बाय।